नमस्ते दोस्तों। आज के इस बेहद खास एक्सप्लेनर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जो सच में आपकी जिंदगी को देखने का नजरिया पूरी तरह से बदल सकता है। हम बात कर रहे हैं फिक्स्ड इनकम यानी उस बंधी हुई आय की पुरानी मानसिकता से बाहर निकलने की और संपत्ति निर्माण यानी वेल्थ बिल्डिंग की उन वास्तविक और प्रैक्टिकल रणनीतियों की ओर कदम बढ़ाने की जो सच में काम करती हैं। बचपन से हमें अक्सर यही सिखाया जाता है ना कि खूब मेहनत करो, पसीना बहाओ तभी सफलता मिलेगी। लेकिन आज जिन स्रोतों का हम विश्लेषण कर रहे हैं वो एक बिल्कुल ही अलग कहानी बयां करते हैं। ये स्रोत कुछ ऐसे फाइनेंशियल सीक्रेट्स और माइंडसेट शिफ्ट्स को उजागर करते हैं जो किसी को भी आर्थिक आज़ादी दिला सकते हैं। तो चलिए अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए, क्योंकि ये चर्चा बहुत ही शानदार होने वाली है। आगे बढ़ने से पहले जल्दी से देख लेते हैं कि आज के सफर में हम क्या-क्या कवर करने वाले हैं। हमारा आज का ये एजेंडा 5 मुख्य हिस्सों में बटा है। पहला, हम देखेंगे कि कैसे रणनीति कड़ी मेहनत पर भारी पड़ती है। दूसरा, सफलता के 3 जापानी सिद्धांत। तीसरा, इस रैट रेस से कैसे बाहर निकले। चौथा, हर किसी के लिए स्मार्ट इन्वेस्टमेंट्स। और आखिर में कंटेंट क्रिएशन की अपार शक्ति। तो चलिए सीधे अपने पहले सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं, स्ट्रैटेजी ओवर हार्डवर्क, यानी केवल कड़ी मेहनत के बजाय एक ठोस रणनीति का होना क्यों जरूरी है। अब देखिए, हमारे सामने दो बिल्कुल अलग अलग विचारधाराएं हैं। एक तरफ है हार्ड वर्क या कठोर परिश्रम। इसमें क्या होता है, आप अपना समय और मेहनत देते हैं और उसके बदले आपको एक बार का पेमेंट या सैलरी मिल जाती है। मतलब जितने घंटे काम किया उतने ही पैसे मिले। जिस दिन काम बंद उस दिन पैसा आना भी बंद, है ना। लेकिन दूसरी तरफ है स्ट्रैटेजी यानी रणनीति। यहाँ आप सिर्फ शारीरिक मेहनत नहीं करते, बल्कि अपनी बुद्धि, अपनी इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके एक ऐसा सिस्टम बनाते हैं जो आपको जीवन भर इनकम देता रहे। अपना कीमती समय बेचकर एक बार की सैलरी लेना और समझदारी से ऐसा सिस्टम तैयार करना जो आपके सोते समय भी आपको पैसे कमा कर दे, इन दोनों के बीच का ये अंतर समझना ही वेल्थ बिल्डिंग का सबसे पहला और सबसे अहम कदम है। इस बात को और गहराई से समझने के लिए हमारे स्रोत मशहूर सेल्फ मेड मिलियनेयर नवल रविकांत की फिलॉसफी का जिक्र करते हैं। उनका बहुत ही स्पष्ट मानना है कि पैसा कमाना सिर्फ गधों की तरह बिना सोचे समझे मेहनत करने का नाम नहीं है, बल्कि ये एक स्किल है, एक कला है। इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि अमीर बनना कोई जन्मजात टैलेंट नहीं होता। ये एक ऐसा कौशल है जिसे सीखा जा सकता है। जैसे आपने कभी साइकिल चलाना सीखा होगा या शायद तैरना सीखा होगा, बिल्कुल वैसे ही पैसा कमाना भी सीखा जा सकता है। अगर सही दिशा हो, सही ज्ञान हो, तो इस कला में महारत हासिल करना 100% संभव है। नवल रविकांत इसे एक बहुत ही बेहतरीन नक्शे यानी मैप के उदाहरण से समझाते हैं। वो इतने कॉन्फिडेंट हैं कि वो कहते हैं, अगर आज मुझसे मेरा सारा पैसा, मेरी सारी संपत्ति छीन ली जाए और मुझे एकदम सड़क पर किसी अनजान अंग्रेजी बोलने वाले देश में छोड़ दिया जाए, तो भी मैं 5 से 7 साल के अंदर वापस वहीं पहुंच जाऊंगा जहां मैं आज हूं। सोचिए, ऐसा क्यों? क्योंकि उनके पास सफलता तक पहुंचने का वो गुप्त नक्शा है। अगर आपको पता है कि आपकी मंजिल का रास्ता क्या है, तो आप भटकते नहीं हैं, आपका समय बचता है और बिना किसी शक के आपकी मंजिल तक पहुंचना एकदम तय हो जाता है। तो अब सवाल उठता है कि ये सफलता का नक्शा काम कैसे करता है। आइए अपने दूसरे सेक्शन की ओर बढ़ते हैं, सफलता के 3 सिद्धांत। सफलता की ओर तेजी से बढ़ने के लिए स्रोत 3 जापानी सिद्धांतों का खुलासा करते हैं और सच मानिए ये बहुत पावरफुल हैं। पहला कदम है लगातार 21 दिनों तक अपने नए विचारों और आइडियाज को एक डायरी में लिखना। जब आप कुछ लिखते हैं ना, तो वो सिर्फ कागज पर नहीं रहता, बल्कि आपके सबकॉन्शियस माइंड यानी अवचेतन मन में छप जाता है। दूसरा कदम, अपने जुनून, अपने पैशन को फॉलो करना। सोचिए, जब आप वो काम करते हैं जिससे आपको सच में प्यार है, तो क्या आप थकते हैं? बिल्कुल नहीं। आपके अंदर असीमित ऊर्जा आ जाती है। और तीसरा और शायद सबसे जरूरी कदम, अपने पैसे को मैनेज करने की कला सीखना, क्योंकि यही वो चीज है जो आपके भविष्य को सुरक्षित करती है। इस तीसरे कदम पर थोड़ा और रुकते हैं, क्योंकि यहीं पर ज्यादातर लोग गलती करते हैं। पैसा कमाना तो बस पहली सीढ़ी है। असल खेल तो ये है कि आप उस पैसे को मैनेज कैसे करते हैं। वही आपकी लॉन्ग टर्म सफलता तय करता है। सच कहूं तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप महीने का 5,000 कमा रहे हैं या 50,000। अगर आपको अपने पैसों का सही इस्तेमाल करना नहीं आता, तो यकीन मानिए कितनी भी बड़ी कमाई क्यों ना हो, वो हमेशा कम ही पड़ेगी। आपने ऐसे कई लोग देखे होंगे जो लाखों कमाते हैं, फिर भी महीने के आखिर में उनका बैंक बैलेंस 0 होता है। वित्तीय आज़ादी के लिए मनी मैनेजमेंट सबसे ज़रूरी है।
और पैसे को सही तरीके से मैनेज करने के लिए ये चार्ट देखिए। ये दुनिया भर में मशहूर 50-30-20 रूल है। ये बहुत ही सिंपल है, लेकिन इसका असर कमाल का है। इसके हिसाब से आपकी जो भी इनकम है, उसका 50% हिस्सा आपकी बुनियादी ज़रूरतों पर जाना चाहिए, जैसे घर का किराया, राशन, बिजली का बिल। 30% हिस्सा आप अपनी इच्छाओं या शौक पर खर्च कर सकते हैं, जैसे बाहर खाना या मूवी देखना। और सबसे अहम बात, आपकी आय का 20% हिस्सा हर हाल में आपकी सेविंग्स या इन्वेस्टमेंट में जाना ही चाहिए। ये वो रूल है जो आपकी लाइफ में एक फाइनेंशियल डिसिप्लिन लेकर आता है। मनी मैनेजमेंट को समझने के बाद अब वक्त है अपने तीसरे सेक्शन पर जाने का, जो कि है इस रैट रेस से कैसे बचा जाए। कभी सोचा है कि एक इंसान पूरी जिंदगी 9 से 5 की नौकरी करने के बाद भी अक्सर आर्थिक रूप से संघर्ष क्यों करता रहता है? चलिए इसे समझते हैं। जब हम एक रेगुलर जॉब की तुलना किसी बिजनेस या एंटरप्रेन्योरशिप से करते हैं, तो एक कड़वी सच्चाई सामने आती है। नौकरी में आपका वेतन फिक्स होता है, आपकी ग्रोथ एक दायरे में सिमट कर रह जाती है। सच कहें तो आप वहां किसी और के सपने को पूरा करने के लिए काम कर रहे होते हैं। बॉस का बिजनेस ग्रो करता है, लेकिन आपकी सैलरी बस थोड़ी बहुत ही बढ़ती है। वहीं दूसरी तरफ एक बिजनेस में उतार चढ़ाव जरूर आते हैं, थोड़ा रिस्क भी होता है, लेकिन यहाँ इनकम स्केलेबल होती है। मतलब सही रणनीति से आप अपनी कमाई को कितना भी बढ़ा सकते हैं, इसकी कोई लिमिट नहीं है। और नौकरी पेशा लोगों के साथ अक्सर होता क्या है? महीने की पहली तारीख को 15 से 40 हजार की सैलरी अकाउंट में आती है और देखते ही देखते गायब हो जाती है। कहाँ जाती है ये सैलरी? घर का भारी भरकम किराया, फोन के बिल्स, रोजमर्रा के आने जाने का खर्च, बच्चों की फीस, और अगर कोई मेडिकल इमरजेंसी आ गई तो बस सब खत्म। महीने के 25 तारीख तक आते आते हाथ एकदम खाली हो जाते हैं। इन्वेस्टमेंट या संपत्ति बनाने के लिए कुछ बचता ही नहीं। इसे ही तो रैट रेस कहते हैं, बस गोल गोल घूमते रहना और पहुंचना कहीं नहीं। तो इस रैट रेस से निकलें कैसे? स्रोत हमें व्यापार की वास्तविकता की ओर ले जाते हैं। बहुत से लोग कोई काम इसलिए शुरू नहीं करते क्योंकि उन्हें पैसा डूबने का डर सताता है। लेकिन रियलिटी क्या है? आज के दौर में आप सिर्फ 5,000 से 50,000 रुपए की छोटी सी पूंजी के साथ भी एक अच्छी शुरुआत कर सकते हैं। बस आपको एक चीज सीखनी होगी, बेचने की कला, यानी सेलिंग स्किल्स। बाजार में क्या डिमांड है ये समझिए, छोटे लेवल से शुरुआत कीजिए। जब आप धीरे धीरे काम बढ़ाएंगे तो वो हारने का डर अपने आप खत्म हो जाएगा। अब मान लीजिए आपने अपने खर्चों पर कंट्रोल कर लिया है और आपके पास वो 20% सेविंग्स आने लगी हैं। तो अब उनका क्या करें? यहीं से हमारा चौथा सेक्शन शुरू होता है, हर किसी के लिए स्मार्ट इन्वेस्टमेंट्स। अक्सर हमें लगता है कि निवेश करने के लिए, खासकर रियल एस्टेट में पैसा लगाने के लिए, लाखों करोड़ों रुपए चाहिए, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्या आपने कभी रीट्स का नाम सुना है? रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। ये एक कमाल का टूल है। इसके जरिए आप बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स, शानदार होटलों या बड़े ऑफिस कॉम्प्लेक्स में डिजिटली निवेश कर सकते हैं। आपको पूरी इमारत खरीदने की कोई जरूरत नहीं है। आप बस एक छोटा सा हिस्सा खरीदते हैं और उन प्रॉपर्टीज से जो भी रेंट आता है उसका एक हिस्सा आपको हर महीने पैसिव इनकम के रूप में मिलता रहता है। और आपको जानकर शायद यकीन ना हो, पर रीट्स के जरिए इस मार्केट में एंट्री करने के लिए आपको कितने पैसे चाहिए पता है? सिर्फ 300 रुपए। जी हाँ, 300 से 350 रुपए के मामूली अमाउंट से आप डिजिटल रियल एस्टेट मार्केट में अपना पहला कदम रख सकते हैं। ये एक बहुत बड़ा गेम चेंजर है जिसने आम आदमी के लिए भी इन्वेस्टमेंट के दरवाजे खोल दिए हैं। और अगर बात सोने की करें तो इंडिया में गोल्ड तो हमेशा से फेवरेट इन्वेस्टमेंट रहा है। लेकिन फिजिकल गोल्ड के साथ प्रॉब्लम क्या है? उसे संभाल के रखने की टेंशन, लॉकर का खर्चा, चोरी का डर। इसका एक बहुत ही स्मार्ट और मॉडर्न सोल्यूशन है गोल्ड ETF, गोल्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स। ये फंड्स पूरी तरह से डिजिटल होते हैं और सोने के लाइव प्राइजेस को ट्रैक करते हैं। मतलब बिना 1 ग्राम भी असली सोना घर में रखे आप सोने के दाम बढ़ने का पूरा प्रॉफिट सीधा अपने बैंक खाते में कमा सकते हैं। नो टेंशन, नो रिस्क। अगर आप डेटा पर नजर डालें तो आप खुद समझ जाएंगे कि ये कितना असरदार है। उदाहरण के लिए SBI गोल्ड ETF के इस चार्ट को देखिए। 2021 की शुरुआत में इसकी 1 यूनिट की कीमत सिर्फ 42 रुपए के आसपास थी और आज ये बढ़कर लगभग 74 रुपए के करीब पहुंच गई है। ये हवा में कही गई बात नहीं है, ये बिल्कुल सामने दिख रहा ट्रांसपेरेंट ग्रोथ है जिसका फायदा शेयर बाजार में कोई भी उठा सकता है। जरा सोचिए, 42 से 74 रुपए, ये लगभग 90% का शानदार रिटर्न है, वो भी बस कुछ ही सालों में।
ये डेटा साबित करता है कि आपको इन्वेस्ट करने के लिए किसी भारी भरकम रकम की जरूरत नहीं है। अगर आप 70 या 75 रुपए जैसी छोटी रकम से भी लगातार और समझदारी से निवेश करते हैं, तो समय के साथ वो आपको बहुत बड़ा मुनाफा दे सकता है। बस शुरुआत करना जरूरी है। चलिए, अब हम इस चर्चा के 5वें और सबसे पावरफुल सेक्शन पर आते हैं, द पावर ऑफ कंटेंट क्रिएशन। ये आज के डिजिटल युग का वो हथियार है जिसने दुनिया भर की सारी बाउंड्रीज को तोड़कर रख दिया है। ऐसा कहा जाता है कि हमारी जिंदगी का असली मकसद क्या है? वो है आज़ादी। ये चुनने की आज़ादी कि आप कहाँ रहना चाहते हैं, आप महीने का कितना कमाना चाहते हैं और आप अपनी मर्जी का कौन सा काम करना चाहते हैं। आज के समय में डिजिटल कंटेंट क्रिएशन एक ऐसा फील्ड बन चुका है जो आपको ये पूरी आज़ादी देता है। ना कोई बॉस, ना ही कोई फिक्स वर्किंग आवर। आपका समय, आपकी जगह और आपकी कमाई की क्षमता, सब कुछ आपके कंट्रोल में होता है। यूट्यूब या ऐसे ही डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के फायदों की बात करें तो ये किसी जादू से कम नहीं है। ये आपको एक ऐसी कमाई का मौका देते हैं जो स्केलेबल है। जैसे जैसे आपके व्यूज़ बढ़ेंगे, आपकी कमाई बढ़ेगी। आपको किसी ऑफिस में बैठकर 9 घंटे नहीं बिताने पड़ते। इसके अलावा आप अपना खुद का एक ब्रांड बनाते हैं, लोगों का सम्मान पाते हैं। हमारे स्रोतों में ऐसे कई रियल लाइफ एग्जाम्पल्स हैं, जैसे एक आम ट्रक ड्राइवर ने व्लॉगिंग शुरू की और लाखों कमाए, या लोग अपने घर बैठे बैठे करोड़ों की गाड़ियां खरीद रहे हैं। और सबसे मजेदार बात पता है क्या है? इसे शुरू करने के लिए आपको लाखों का सेटअप नहीं चाहिए। आप 0 कॉस्ट पर सिर्फ अपने स्मार्टफोन और इंटरनेट से इसकी शुरुआत कर सकते हैं। लेकिन हाँ, एक बात मैं बिल्कुल साफ कर देना चाहता हूँ, ये कोई रातों रात लॉटरी लगने वाली बात नहीं है। इस डिजिटल दुनिया में सफल होने के लिए, एल्गोरिथम को समझने के लिए और शुरुआती टेक्निकल कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए आपको कम से कम 6 से 12 महीने का कमिटमेंट देना होगा। बिना इस उम्मीद के कि आज ही से पैसे आने लगेंगे, आपको अपनी पढ़ाई या जॉब के साथ साथ इस चीज़ को पूरी शिद्दत से सीखना होगा। ये मेहनत मांगता है, लेकिन इसका फल बहुत मीठा होता है। तो दोस्तों, अब सफलता और संपत्ति निर्माण का वो पूरा नक्शा आपके सामने खुला रखा है। चाहे वो अपने सोचने का नजरिया बदलना हो, 50-30-20 का रूल फॉलो करना हो, छोटे अमाउंट से स्मार्ट निवेश करना हो, या फिर डिजिटल दुनिया में अपना नाम बनाना हो, रास्ते बहुत साफ हैं और ये सब आपकी पहुंच में है। तो आखिर में मैं आपको बस एक ही सवाल के साथ छोड़ना चाहूंगी। जब रास्ता आपके सामने है, सारे रिसोर्सेज मौजूद हैं, तो फिर आज ही अपनी आर्थिक आज़ादी की तरफ अपना पहला कदम बढ़ाने से आपको कौन रोक रहा है? जरा इस पर गहराई से सोचिएगा। आज के इस खास एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।